हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, इम्पोर्टेंट न्यूज है सभी भाई के लिए जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आए हैं, नया नया ज्वाइनिंग किए हैं और काम कर रहे हैं और आने वाले हैं ग्रुप डी के पोस्ट पर, ट्रैकमैन पोस्ट पर आने वाले हैं, आना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुझाव वाली बात मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले भी हर एक वीडियो में, अधिकतर हर एक वीडियो में बताता रहता हूं, जो भी ट्रैकमैन का काम है, वर्क है, बहुत ही रिस्की वाला है, बहुत ही हार्ड वर्क है, ये तो मैं बताता रहता हूँ। ये मत सोचिएगा कि वीडियो के माध्यम से डराते हैं और जो भी कर्मचारी हैं उनको हताश करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी मैं बताता हूँ बिल्कुल रियल बताता हूँ, सच बताता हूँ और सतर्क करता हूँ। सबसे बड़ी बात है तो सतर्क करना, क्योंकि जो भी ट्रैकमैन का काम है, नाइट पेट्रोलिंग का हो गया, चाहे दिन में काम होता है उसका हो गया, तो हम सब का काम है ट्रैक पे काम करना। ट्रैक पे बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, किधर से कौन सा गाड़ी आ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। पूरा सावधानी होकर ड्यूटी करना पड़ता है। और इधर 2-3 दिन पहले लगातार 3 कर्मचारी रन ओवर हो गया। जो 3 ट्रैकमैन कर्मचारी, ये नहीं कि दूसरा कर्मचारी, और भी होते हैं, लेकिन 3 दिन में 3 ट्रैकमैन कर्मचारी रन ओवर हुए हैं, वो भी ड्यूटी के दौरान, वो भी नाइट पेट्रोलिंग। और एक कीमैन की पोस्ट पर थे, उनका हुआ है। उसमें से एक महिला कर्मचारी है, बाकी 2 पुरुष कर्मचारी है। और कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले भी 2-3 ट्रैकमैन रन ओवर हो गया था और एक पॉइंट्समैन रन ओवर हो गया था। इधर 2 पॉइंट्समैन इधर हाल फिलहाल में रन ओवर हुए थे। तो दोस्तों, रेलवे में ऐसा न्यूज, ऐसा खबर आता रहता है और ये सब सावधानी हटी दुर्घटना घटी की बात है। और जो भी काम करते हैं, जो भी ड्यूटी पर रहते हैं, वो सावधान नहीं रहते हैं। सावधान नहीं रहने के कारण ऐसा घटना हो जाता है, रन ओवर हो जाता है, और ना ही सेफ्टी से काम करते हैं। और हमेशा हर एक वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, जो भी हमारे न्यू भाई ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर और आए हैं, तो उनको हमेशा बताता रहता हूँ। हर एक वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो यही सब मैटर पे रहता है और यही सब चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो कितने भाई लोग सोचते हो कि ये ट्रैकमैन के बारे में बताते हैं, डराते रहते हैं, आने से मना करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं सावधान करता हूँ। कोई भी चीज़ रहे, कोई भी कहीं भी अगर आप ड्यूटी करते हैं, अगर किसी को किसी बहाने से जाना है तो जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अपने तरफ से जितना सतर्की हो सके वो तो कर सकते हैं ना। जैसे ये लापरवाही का नतीजा है, लापरवाही होने के कारण ही ये सब घटना घटता है। अगर सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ट्रैक पर अगर काम करते हैं एकदम सावधान रहिएगा, तो ऐसा घटना हो ही नहीं सकता है। तो इधर मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है और 8 साल में मैं भी पेट्रोलिंग में गया हूँ। तो 2-3 बार मेरे से भी मिस्टेक हुआ है और ऐसा सिचुएशन आया था कि कभी 1-2 बार मैं भी चला जाता, लेकिन बच गया। और वो ऐसा इसलिए हुआ कि उस टाइम शुरू में जब ज्वाइनिंग किए थे तो उतना लाइन के बारे में मेरे को पता नहीं था। और पहले जो यार्ड है, यार्ड में मेरा ड्यूटी रहता था और यार्ड में भी पेट्रोलिंग चालू था उस टाइम में, जब हम ज्वाइनिंग किए थे 2016 में। तो उस टाइम यार्ड में भी पेट्रोलिंग चालू था और उस टाइम 60 का रेल कहीं लगा हुआ नहीं था, इसलिए सभी जगह पेट्रोलिंग चलता था। लेकिन यार्ड में ऐसा है कि जिस लाइन से जा रहे हैं उस लाइन पे आपके पीछे से भी गाड़ी आ सकता है, आगे से भी गाड़ी आ सकता है। कोई कंफर्म नहीं है कि आप जिधर से जा रहे हैं उसके सामने से ही गाड़ी आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही मिस्टेक हुआ था मेरे साथ में ही। यार्ड में पेट्रोलिंग हो रहा था
और 2 आदमी उस टाइम छोड़ते थे। 2 लाइन था तो एक एक लाइन के लिए 2 आदमी छोड़ते थे। तो मैं डाउन लाइन से जा रहा था और पीछे से गाड़ी आने वाली थी, तो हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता था। और जैसे आप लाइट आगे जा थी मारिएगा तो जो गाड़ी का लाइट है वो पता नहीं चलता। और कितना कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्राइवर है हॉर्न भी नहीं मारता है। और ये जो जैकेट दिया गया है ये नाइट के लिए दिया गया है, दिन के लिए दिया गया है। इस पर लाइट पड़ता है तो चमकता है। तो उस टाइम भी हम सब पहन के जाते थे, ड्यूटी करते थे। तो बाय चांस हमको लगा कि पीछे गाड़ी है नहीं, बार बार मुड़ के देख रहे थे और अचानक एक गाड़ी आ गया। कम से कम 150 मीटर दूर ही था। तब किसी बहाने से हम पीछे मुड़ के देखे तो गाड़ी आ गया था। तो एकदम फटाक दूनी पीछे दूसरा ट्रैक पे शेष में जाके खड़ा हुए। अगर वही नहीं देखते तो कुछ भी हो सकता था। और ऐसा है कि कभी कभी ड्राइवर को नहीं दिखता है तो हॉर्न वॉर्न वो कुछ भी नहीं मारता है। और जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसका आवाज़ आता नहीं है, एकदम चुपचाप चला जाता, कुछ भी आवाज़ नहीं आता। जो डीजल इंजन का है उसको घर घर का आवाज़ आता है तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी आ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसमें पता नहीं चलता है, कब आपके पास गाड़ी आ जाएगा उसका कोई पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा ही हुआ था दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजन था और पता नहीं चला। एक तो ऐसा हुआ, एक बार मेन लाइन में हुआ। मेन लाइन में जब डाउन से अप से आ रहे थे तो सामने से गाड़ी आने वाली थी, तो ऐसी लाइट मारते आ रहे थे। और वो ड्राइवर क्या किया था, जो उसका लाइट था उसका ख़राब था, उतना लाइट नहीं दे रहा था। और रात में चौकाचौंध रहता है, सभी चीज़ का लाइट जलता रहता है तो पता नहीं चलता है कि हाँ उस पर गाड़ी आ रहा है कि नहीं। पूरा एकदम 50 मीटर 30 मीटर दूर में था, गाड़ी आया तब उतना दूर में आया तब पता चला कि हाँ गाड़ी इस पे आ रहा है, तो तुरंत हट गए। वो भी यार्ड में गाड़ी स्लो आता है तब इस वजह से बचे। अगर मेन लाइन में ऐसा रहता तो उड़ा देता, एकदम डायरेक्ट उड़ा देता। यार्ड में ऐसा है कि यार्ड में गाड़ी स्लो आता है तो 30 मीटर 50 मीटर 100 मीटर भी दूर में अगर रहता है तो आप आराम से हट सकते हैं। अगर यही मेन लाइन में रहता तो मेन लाइन में कोई भी बचने का चांस नहीं मिलता। तो सभी भाई से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, नाइट पेट्रोलिंग के लिए, चाहे दिन में कीमैन की ड्यूटी के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम आप अकेले रहते हैं। नाइट में जाते हैं तो 2-3 रहता है। अभी तो इधर नाइट पेट्रोलिंग चालू है तो 2-2 आदमी को छोड़ा है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लेबर और एक जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो, एक लाइन के लिए 2 आदमी छोड़ा है। तो अभी तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक लाइन के लिए एक आदमी छोड़ता था, फिर दूसरा लाइन के लिए एक आदमी, यानी 2 आदमी रहता था। लेकिन अभी 4 आदमी को छोड़ा गया है। और अभी ऐसा है कि पहले यार्ड में पेट्रोलिंग बंद था, लेकिन अभी भी इधर 4-5 दिन से यार्ड में भी पेट्रोलिंग चालू हो गया है। तो उधर का पेट्रोलिंग अलग चल रहा है और मेन लाइन का पेट्रोलिंग अलग चल रहा है। तो जब भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, जिधर से गाड़ी आने वाली, जिस ट्रैक पे आप ड्यूटी के लिए जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो उस पर एकदम कंफर्म आपको मालूम होना चाहिए कि किधर से गाड़ी आने वाली है, किधर से इस ट्रैक पे किधर से गाड़ी आती है। ये जानकारी होना एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जब भी पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो आपके साथ में पुराना आदमी भी जाएगा, जैसे सीनियर आदमी हैं, तो उनसे पता कर लीजिए कि हाँ इस ट्रैक पे अगर हम जा रहे हैं तो किधर से गाड़ी आएगी। और जैसे मेन लाइन है तो मेन लाइन में आप 200 मीटर 300 मीटर आधा किलोमीटर दूर ही गाड़ी रहता है तभी आप हट जाइए। ये नहीं कि हाँ 100 मीटर आएगा तो जाके हटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही ये सब दिमाग में बैठा के रखिए। और जो भी एक तो टेंशन से भी होता है, जैसे घरेलू टेंशन हो गया, घरेलू मानसिक तनाव हो गया, वो सब दिमाग में आप घर पे ही छोड़ के आइए। जब भी आप ड्यूटी के लिए आते हैं, पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, तो ये सब जो भी टेंशन है, घर का टेंशन घर में रहने दीजिए। जब ड्यूटी के लिए आते हैं तो एकदम सावधान होके आइए। और जो भी आपका सेफ्टी का सामान दिया हुआ है, जैसे शूज हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ये तो एकदम 101% है। ये जो जैकेट है ये 101% है कि आप पहन के आइए।
ये आपको 100% ये बचाता है। ठीक है, नाइट के समय में अगर ट्रैक पे आप चल रहे हैं तो आपको ज़िंदगी से यही बचाता है। अगर ये आप पहन के नहीं आइएगा तो आपके साथ कभी भी कुछ घटना घट सकता है, और जब तक आप गाड़ी नहीं देखिएगा तब, क्योंकि ये इस पे जब लाइट पड़ता है तो चमकता है, तो ड्राइवर को पता चलता है कि हाँ इस पे ट्रैक पे कोई आदमी है, हमारा कोई रेलवे कर्मचारी है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो वो हॉर्न मारता है और लाइट तेज करता है। कोई कोई गाड़ी का देखे होंगे कि लाइट एकदम धीमा रहता है, और किसी किसी गाड़ी का देखते होंगे कि दूर तक फोकस जाता है। तो इसीलिए किसी गाड़ी का फोकस कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, तो जिसका कम रहता है उसे उसमें मिस्टेक हो जाता है कि हाँ गाड़ी है कि नहीं है। और नाइट में इधर उधर गांव शहर में ढेर सारा लाइट जलता रहता है तो उससे पता नहीं चलता है। तो यही सब देखते हुए जब भी आप ट्रैक पे ड्यूटी के लिए जाते हैं तो एकदम पूरा सावधान होके जाइए। और इधर तो बहुत ज़्यादा रन ओवर का घटना सुनने को मिल रहा है दोस्तों, बहुत दुख होता है जब भी ये सब न्यूज़ देखते हैं, समाचार सुनते हैं, ग्रुप में ढेर सारा मैसेज आता रहता है, जब भी देखते हैं तो एकदम बहुत दिल हताश हो जाता है। और जो भी नए भाई आए हैं, जो भी नए ज्वाइनिंग करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ ये सब हादसा होता है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग करते हैं और वो कुछ दिन के बाद पेट्रोलिंग के लिए चाहे कीमैन की ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं रहता है कि किधर से कौन सा गाड़ी आएगा, किस ट्रैक पे किधर से गाड़ी आएगा। यही सब भूल होने के कारण ये सब ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ रहा है। और ट्रैकमैन का ड्यूटी एक ये भी है, ये तो बोलना नहीं चाहिए वीडियो में लेकिन मैं बोलता हूँ। बात ऐसा है कि जैसे पेट्रोलिंग का ड्यूटी है तो ये बरसों से चला आ रहा है, और जो पहले से नियम है, जैसे जो भी बीट दिया गया है, जो भी स्पीड दिया गया है, जैसे एक पेट्रोलमैन को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने का है, और 5 किलोमीटर का बीट रहता है, 4 राउंड लगाना पड़ता है, 5 चौका 20, रात भर में 20 किलोमीटर चलने का रहता है। ये नियम बहुत पहले से चलता आ रहा है, 15-20 साल से चलता आ रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और अभी 15-20 साल से अभी तक रेलवे में कितना बदलाव आ गया है ये भी तो सोच सकते हैं। गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, गाड़ी का जनसंख्या बढ़ गया, जैसे पहले वंदे भारत नहीं था, सुपर फास्ट गाड़ी उतना नहीं था, पैसेंजर गाड़ी उतना नहीं था, लेकिन जो ड्यूटी आवर्स है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, इतना किलोमीटर बीट कंप्लीट करना है। तो एक ट्रैकमैन का टेंशन की बात ये भी है कि जब शुरू से जैसे 4 किलोमीटर आप जाते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक आप जाते हैं, तो 3 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाइएगा तो ज़रूरी नहीं है कि 3 किलोमीटर से जाइएगा तो आप वहाँ एकदम टाइम से पहुँच जाइएगा। उसके बीच में जब शुरू से जब 4 किलोमीटर तक जाते हैं, उतना दूरी जाते जाते आपको कितना गाड़ी का सामना करना पड़ेगा। कोई कभी माल गाड़ी आ जाएगा, कभी सुपर फास्ट गाड़ी आ जाएगा, गाड़ी की जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन जो ट्रैकमैन का पेट्रोलिंग का बीट है और स्पीड है वही है। तो कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपको जाते समय कम से कम 4 गाड़ी मिलता है तो एक गाड़ी पास करने में, जैसे आप यहाँ से 100 मीटर गए तो एक गाड़ी आ गया, फिर हटें तो उसको पास करने के लिए कम से कम 5-6 मिनट लगता ही है। जैसे आप गाड़ी देखें तो कम से कम 500 मीटर दूरी से आपको हटना ज़रूरी है, और उसको हटते हैं, फिर हटने के बाद उसको कम से कम 5 मिनट चाहे 4 मिनट, सोचिए कि 4 मिनट लगता है। अगर 5 गाड़ी मिला तो 4-5 20 मिनट तो ऐसे ही चला गया, खाली गाड़ी पार करने में 20 मिनट ऐसे ही चल गया, समझिए कि आधा घंटा ऐसे ही चल गया। लेकिन स्पीड वही दिया गया है और बीट भी उतना ही है, बीट भी कम नहीं किया गया है, जो भी बीट है पहले से चला आ रहा है वही है। तो एक तो ये प्रेशर है, ऊपर से जीपीएस दिया गया है, जीपीएस प्लस जीपीएस हो गया, और हर एक किलोमीटर में जैसे आप
4 किलोमीटर का बीट है, जहाँ भी आपका बीट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर किलोमीटर के सामने खड़ा होके साइड में 1 किलोमीटर का जैसे टीपी जिसको बोलते हैं वहाँ पे खड़ा होके एक सेल्फी लेके अपने साहब लोग के पास भेजने का रहता है। अभी ये नियम चला हुआ है, साहब के पास भेजिएगा तो साहब को विश्वास होगा कि हाँ ये ड्यूटी कर रहा है। और उसको जीपीएस भी दिया गया है, जीपीएस से विश्वास नहीं हो रहा है किसी को कि हाँ ये जीपीएस लिया है तो हाँ ये बीट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको छोड़ते हुए फिर एक अलग सा सेल्फी लेके भेजो। फिर जहाँ पे आपका एसीजी है वहाँ पे उसका गैपिंग चेक करो। गैपिंग चेक करने में कम से कम 5 से 6 मिनट वहाँ पे लगेगा। अगर 4 किलोमीटर का बीट है उसमें अगर 2-3 एसीजी मिल जाता है तो 10 मिनट वहाँ पे चला गया, तो समझिए 30-35 मिनट तो ऐसे ही हो गया। तो यही सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबको बताते हैं कि जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपना सेफ्टी करिए। दुनिया कुछ भी बोले, मुकदम कुछ भी बोले, और कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, गैंग में ड्यूटी करते हैं, चाहे चाबी पर ड्यूटी करते हैं, कीमन की ड्यूटी करते हैं, चाहे पेट्रोलिंग का ड्यूटी करते हैं, पूरा खुद को सेफ्टी में रखिए, खुद सतर्क रहिए। ये नहीं कि अगर गैंग में ड्यूटी कर रहे हैं तो हाँ गैंग वाला कोई आदमी बताएगा, चाहे मुकदम बताएगा तो हटेंगे। पहला खुद अपना सेफ्टी रखिए, खुद एकदम सतर्क रहिए कि किधर से कौन सा गाड़ी आएगा, कब आएगा। ये सब काम करते हुए एकदम सावधान रखना है और पूरा फोकस काम पर रखना है, ट्रैक पे रखना है कि ट्रैक पर किधर से कौन सा गाड़ी आएगा। जो भी टेंशन का बात है, घर का बात हो गया, चाहे कहीं दूसरा जगह का बात हो गया, टेंशन अगर ट्रैक पर रहें तो टेंशन भूल जाइए, मोबाइल फ़ोन भूल जाइए, मोबाइल देखना भूल जाइए। और जो भी बात अगर करना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बात करना है तो ट्रैक से हट के बात करिए। नाइट में अगर ड्यूटी के लिए जाते हैं तो जैसे कितना होता है कि ईयरफोन कान में लगा लिया, गाना सुनते हुए जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और यही सब वजह के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे में, वो भी ट्रैकमैन के साथ। कोई ईयरफोन कान में लगा लिया, गाना सुनते हुए जा रहा है, पूरा तो उसका फोकस गाना पर है, गाड़ी पर तो उतना ध्यान है नहीं। तो यही सब देखते हुए, यही सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा ये सब एक्सीडेंट हो रहा है। तो जो भी नए भाई आए हैं, ज़्यादा नए जो ज्वाइनिंग किए हैं उनके साथ ये सब घटना घट रहा है। तो उनको एक बार फिर से बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी ड्यूटी के लिए जाते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, चाहे सामान देखने के लिए जाते हैं, जैसे कहीं कभी कभी कॉशन ऑर्डर पर भेज दिया जाता है तो वहाँ पूरा खुले में रहना पड़ता है। तो खुले में रहना पड़ता है तो वहाँ भी आपको देखना है कि यहाँ साफ़ सुथरा है कि नहीं है, सांप बिच्छू हो गया, ये सबसे भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। कहाँ पे कब क्या आ जाएगा कोई पता नहीं है। तो वहाँ भी एकदम पूरा एकदम सेफ्टी में रहिए, जूता वूता पहन के जाइए। ट्रैक पे जाते हैं तो मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही हेडफोन लगाना है। ये सब अगर बहुत ज़्यादा बात करने का है, इमरजेंसी बात करने का है, तो आप ट्रैक से उतर के शेष में जाके जो भी बात करने का है वो सब कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक के बीच में, ट्रैक पे जब जितना देर तक आप रहते हैं, ये सब चीज़ का यूज बिल्कुल भी मत करिए। एक बार फिर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि ये सब गलती भूल कर भी मत करिए। यार्ड में ड्यूटी है, चाहे मेन लाइन में ड्यूटी है, कहीं भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ भूल जाइए और ये सब चीज़ मत करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सब समाचार न्यूज मिलता है तो एकदम दिल दहल जाता है और सोचते हैं कि चलो फिर से एक वीडियो के माध्यम से हम अपने भाई लोग को बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं। ये मत समझिएगा कि डराता है, रेलवे में ट्रैकमैन पोस्ट में आने के लिए वीडियो के माध्यम से डराता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप ट्रैकमैन पोस्ट के लिए आते हैं, अगर आ गए हैं तो ये सब चीज़ से सावधान रहिए और ये सब चीज़ का यूज मत करिए। हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गया, गप्पा लड़ाने का जैसे कितना होता है कि एक गैंग में है, गैंग में ट्रैक पे बैठ के एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा है, गप्पा लड़ा रहा है, तो उसके बीच भी हादसा होता है। एक तो ध्यान उधर बटा हुआ रहता है, गाड़ी किधर से कब आ जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हादसा होता है। और कहीं कहीं भी ढेर सारा ट्रैकमैन जैसे गैंग में काम कर रहे हैं तो एक साथ ही उड़ा के एकदम चला गया। तो ऐसा बहुत बार भी ऐसा घटना सुनने को मिला है।
तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एकदम ट्रैक पे रहते हैं तो एकदम सावधान रहिए, आप पूरा सेफ्टी में रहिए, जो भी काम आप करते हैं पूरा सेफ्टी में करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप सबको बताने का था मैं आप सबको बताया। ये मत समझिएगा ये डरा रहा है, घबरा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सतर्क कर रहा हूँ, आप सबको अलर्ट कर रहा हूँ। जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है, तो ऐसा चीज़ होता है, ऐसा सिचुएशन से आप सबको गुजरना पड़ सकता है। तो यही सब चीज़ आप सबको बता रहा हूँ, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, वही मैं बात आप सबको बताया हूँ और बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ और पूछने का रहा ट्रैकमैन की ड्यूटी के बारे में तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।